बच्चों, आज हम इस वीडियो में विनय के पद पढ़ेंगे। यह पद कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के विनय शीर्षक काव्यांश से लिए गए हैं और यह काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संग्रहित है। विनय का अर्थ होता है प्रार्थना करना। यहाँ पर सूरदास जी इस पद में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं, आपके राखो लेहु भगवान, हो अनाथ बैठियो द्रुम डरिया, पारदी साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुकियो सचान, दूहु भांति दुख भयो आनी, ये कौन उबारे प्राण, सुमरत ही अहि डसियो पारधी, कर छुटियो संधान, सूरदार सर लगियो सचान ही, जय जय कृपा निधान। इस पद में सूरदास जी ने भगवान की अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की है। सूरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो उस व्यक्ति का उद्धार हो ही जाता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में रहे। जब उसे लगे कि मेरा किसी तरह से भी उद्धार नहीं हो सकता, मैं दोनों तरफ से परेशानियों में फंस गया हूँ, अब किसी तरह से भी बच नहीं सकता, लेकिन जैसे ही ऊपर वाले की कृपा होती है वैसे ही उस व्यक्ति की रक्षा हो जाती है। यही इस पद में सूरदास जी ने समझाया है। वो एक पक्षी के माध्यम से इस बात को समझा रहे हैं। अब के राखी लेहु भगवान, इस पद में बताया है कि एक पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। नीचे पारधी यानी जो शिकारी है वो तीर लिए बैठा हुआ है। तीर बिल्कुल तैयार कर रखा है उसने चलाने के लिए। उसके डर से वो भागना चाहता है तो ऊपर बाज उड़ रहा है। अगर वो भागेगा, उड़ जाएगा तो बाज उसे खा लेगा, और अगर बैठा रहेगा तो शिकारी उसको तीर मार देगा। तो वो जो पक्षी है बेचारे को दोनों ही तरफ से परेशानी है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरी स्थिति भी उसी पक्षी की तरह है। जैसे वो पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, नीचे पारधी तीर साधे है, शिकारी के डर से भागूं तो ऊपर बाज बैठा हुआ है। इस प्रकार से दोनों ही तरफ मृत्यु है, और आप हे ईश्वर मेरी रक्षा करें। उन्होंने कहा, अब के राखी लेहूं भगवान, हे ईश्वर अब की बार मेरी रक्षा करो। हो अनाथ बैठियो द्रुम डरिया, पारधी साधे बान। पारधी का अर्थ है शिकारी, सचान का अर्थ है बाज, उबारे का अर्थ है बचाए, अही का अर्थ है सर्प, संधान का अर्थ है धनुष पर चढ़ा बाण। कहते हैं कि हो अनाथ बैठियो द्रुम डरिया, पारधी साधे बान। मैं अनाथ होकर के एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ, पर नीचे शिकारी बाण साधे बैठा है। ताके डर में भाज्यो चाहत, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। तो ऊपर ढुकियो सचान, सचान का अर्थ होता है बाज, ऊपर बाज बैठा हुआ है, उड़ रहा है, और मुझे जैसे ही मैं शिकारी से बच के ऊपर उड़ूंगा तो बाज मुझे खा लेगा। दुहु भांति दुख भयो आनी, यह है कहते हैं कि दोनों ही तरह से मुझे दुख है, मैं दोनों ही तरफ से नहीं बच सकता। बैठा रहूं तो शिकारी खा लेगा, और उड़ूं तो बाज मुझे खा लेगा। कौन उबारे प्राण, ऐसी स्थिति में मेरे प्राणों को कौन बचाए। सुमरत ही हई डसियो पारदी, कर छुटियो सुदान। आगे सूरदास जी कहते हैं कि वो पक्षी स्मरण ही कर रहा था, ऊपर वाले को याद ही कर रहा था कि ऊपर वाले ने करिश्मा किया, चमत्कार किया कि एक अही, कहते हैं अही माने सांप, सर्प, एक सर्प निकल के आया और उस सर्प ने उस पारधी, उस शिकारी को काट लिया, और जो शिकारी की मृत्यु हो गई। और जो उसने एक तीर बिल्कुल तैयार रखा था वो तीर छूट करके उस बाज को लग गया, अर्थात शिकारी भी मर गया और वो बाज भी मर गया। इस प्रकार से उस बाज की, उस पक्षी की दोनों ही तरफ से रक्षा हो गई। सूरदास सर लगियो सचानहि, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि सर माने तीर, वो तीर छूट करके, और सचाने का अर्थ है बाज, बाज को लगा
और दोनों ही तरफ से उस पक्षी की रक्षा हुई और वो पक्षी जय जय ऊपर वाले की जय जयकार करने लगा। इस पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। पहले सूरदास जी ने ये पद पक्षी के उदाहरण दे करके समझाया, अब वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हे ईश्वर श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ जीवात्मा पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। वो कहते हैं कि जैसे वह अनाथ पक्षी बैठा हुआ था, वैसे ही मेरी जीवात्मा, जो मेरी आत्मा है, वो ये संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठी हुई है। मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है। उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर उड़कर भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर भी अहंकारी रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। मेरे लिए तो दोनों ही स्थितियाँ दुखदाई हैं। इन दोनों स्थिति से मुझे कौन बचा सकता है। इस समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण होते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। परिणाम स्वरूप माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया। सूरदास जी कहते हैं कि ये अज्ञान का बाण अहंकार रूपी बाज को जाकर के लग गया और जो जीवात्मा रूपी पक्षी को खाने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहा था, इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। सूरदास जी दया के भंडार ईश्वर की जय जयकार करने लगे। यहाँ पर भगवान की कृपा को दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। संसार वृक्ष पर बैठे जीवात्मा पक्षी की रक्षा का वर्णन अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से हुआ है। अलंकार इसमें अन्योक्ति अलंकार है। भाषा ब्रजभाषा है, रस शांत एवं भक्ति है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है। अगला पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ो प्यासे दुर्मति को खनावे। जी मधुकर अंबुर रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम देनु तजी, छेरी कौन दुहावे। अनंत का अर्थ है अन्यंत्र, कमल नयन का अर्थ है कमल के समान नेत्रों वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। दुर्मति का अर्थ है दुर्बुद्धि, मधुकर का अर्थ है भौरा, अंबुज का अर्थ है कमल और छेरी का अर्थ है बकरी। इस पद में भक्त कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति को बताया है कि मैं श्री कृष्ण को ही क्यों इतना अधिक प्रेम करता हूँ। श्री कृष्ण से प्रेम करने की वजह इस पद में उन्होंने बताई है। सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। और किस प्रकार नहीं होता, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ जाता है, किंतु जब वह चारों ओर जल ही जल देखता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, तो वह उसी जहाज पर लौटकर आ जाता है। वो बता रहे हैं कि जैसे कोई पक्षी चाहे कि मैं आसमान में उड़ जाऊं, जैसे मतलब सूरदास जी बता रहे हैं कि एक पक्षी जहाज पर बैठा हुआ है, अगर उसका मन किया कि मैं इस जहाज से उड़ जाऊं, वो जहाज से उड़ गया, लेकिन जब उसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं नीचे उतरने की जगह ही नहीं है, तो फिर वापस वो उस जहाज पर आ जाता है। तो वो बता रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरी भी स्थिति उस पक्षी की तरह है। जब मैं अगर श्री कृष्ण को छोड़ करके कहीं जाता हूँ तो फिर से श्री कृष्ण के पास ही लौट आता हूँ। कमल नयन को छाड़ो महात्म और देव को ध्यावे। वो कहते हैं मेरी दशा भी ठीक वैसी ही है। मैंने भी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना तथा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, परंतु बाद में मुझे सफलता नहीं मिली। फिर भी मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मैं कमल नयन, श्री कृष्ण को कह रहे हैं कमल नयन, जिनकी आंखें कमल के समान है, कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता। और उन्होंने कारण भी बताया कि वो क्यों किसी और की पूजा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति मूर्ख ही होगा
जो अपनी प्यास बुझाने के लिए पवित्र गंगा को छोड़ करके कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण को छोड़ना मेरे लिए वैसे ही मूर्खता है जैसे कोई व्यक्ति परम गंग को छाड़ो प्यासो दुर्मति खूब खनावे। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है और सामने बहुत बड़ा कुआं है, पर वो गंगा बह रही है। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे कोई सामने से गंगा बह रही है और वो मूर्ख व्यक्ति कुआं खोदने लग जाए। तो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण को छोड़ना, मेरे लिए श्री कृष्ण को छोड़ना और किसी और देवी देवताओं की पूजा करना मेरे लिए उसी तरह मूर्खता है जैसे वो व्यक्ति सामने गंगा को छोड़ करके कुआं खोदने लगे। आगे कहते हैं जेही मधुकर अम्बुस रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कहते हैं कि जैसे भौरे ने कमल रस का, जिस भौरे ने कमल रस का पान किया हो, भला उसे करील के फल स्वादिष्ट कैसे लग सकते हैं। करील का अर्थात या जैसे करेला, वो कह रहे हैं कि जैसे कोई करेले का फल है और एक तरफ कमल रस का पान किया हो, किसी ने अगर कमल रस का पान किया हो, कोई मीठी मधुर चीज़ खाई हो, तो उसे जो है करेले का फल कैसे स्वादिष्ट लगेगा। आगे कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामदेव नु तजी छेरी कौन दुहावे। कि सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु जिसके पास हो, वह भला बकरी क्यों दुहेगा। ये माना जाता है कि देवताओं के पास एक कामधेनु गाय होती है। कामधेनु, काम का अर्थ होता है इच्छा पूरी करने वाली गाय। वो गाय ऐसी होती है कि अगर उससे कुछ भी मांगो वह दे देती है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए किसी और देवी देवताओं की पूजा करना उसी प्रकार से मूर्खता होगी जैसे किसी के पास कामधेनु गाय है, वो अपनी गाय तो दूहेगा नहीं बल्कि बकरी को जा करके दूहेगा। तो श्री कृष्ण मेरे लिए कामधेनु गाय की तरह हैं, इसीलिए मैं उनको नहीं छोड़ सकता। आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। यहाँ पर श्री कृष्ण की श्रेष्ठता तथा अन्य आराध्य देवी देवताओं की हीनता प्रकट की गई है। यहाँ पर भाषा ब्रजभाषा, अलंकार उपमा है, रस शांत एवं भक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा तथा व्यंजना है, गुण प्रसाद है और छंद गे पद है। सूरदास जी का अगला पद है वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ होता है माता पिता का प्रेम। यहाँ पर सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण के बचपन की बाल लीला का बहुत ही सुंदर सा वर्णन किया है। वो कहते हैं हरिजु की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयनी, बदन विद्युजित लहरनी, रहे विवरणी सलिल लव उपमा ऊपर दुरी डरनी, मंजू मेचक मुदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिगार ससुतरु फरयो अद्भुत भरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटवरनी करनी, जल संपुट सुभग छवि भरी लेत उर्जनु धरनी, पुण्य फल अनुभवती सुत की बिलोकी के नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखनी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की अलौकिक सुंदरता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। मनोज का अर्थ होता है कामदेव, विधु का अर्थ है चंद्रमा, विवरणी का अर्थ है बिलो में, दूरी का अर्थ है छिप गए, डैरिणी का अर्थ है भयभीत होकर, मेचक का अर्थ है श्याम काला, फरयो का अर्थ है फलीभूत, फरनी का अर्थ है फलों से और जलज का अर्थ है कमल और संपुट का अर्थ होता है दोना। यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीला का बहुत ही सुंदर सा वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ, उनका सौंदर्य समस्त सुखों की खान है। हरिजू की बाल छवि कहूँ बरनी, सकल सुख की नींव कोटि मनोज शोभारणी। अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ को देख करके प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी हरने वाला है। कामदेव का अर्थ है कामनाओं को देने वाले कामदेव। कामदेव बहुत ही सुंदर हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण को करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी हरने वाले बताए गए हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण उन करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर लग रहे हैं।
भुज भुजंग सरोज नयनी बदन विधुजित लहरनी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारंपरिक उपमानों को हीन बेकार सिद्ध कर दिया। रूप की प्रतियोगिता में उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। यहाँ पर बताया कि जब किसकी सुंदरता को दिखाया जाता है तो किसी की उपमा दी जाती है। जैसे अगर किसी की लंबी भुजाएं हैं तो कहा जाता है कि सर्प जैसी भुजाएं हैं, और अगर सुंदर नैन बताए जाते हैं तो उनके नैनों को कमल कहा जाता है, और किसी के मुख को सुंदर बताया जाता है तो चंद्रमा की उपमा दी जाती है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदरता तो सारी ही उपमाओं को हर रही है, यानी कि वो इतने सुंदर हैं कि उनकी उपमा दी ही नहीं जा सकती किसी भी चीज़ से। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी जिससे कि उनकी सुंदरता की उपमा दी जा सके। रहे विवरणी सलिल नभ ऊपा ऊपर दुरी डरनी। आगे कहते हैं कि वो बिल जल आकाश में छिप गए हैं, अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गईं। सूरदास का कथन है कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर श्याम सुकोमल है और उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष पौधा अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। मनहु सुभग सिगार शिशु तरु फरयो अद्भुत फरनी चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरनी करनी। यहाँ पर मनु शब्द आया है। मनु जहाँ पर आता है, मनु जनु जानो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष अद्भुत फलों से लदा हो और मड़ियों के आंगन से घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई ऐसे प्रतीत होती है मानो पृथ्वी कमल के सम्मुख में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी नंद घरनी सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखनी। यहाँ पर नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार क्रीड़ाएं करते हुए देखकर अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव करती हैं। वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियाँ और लड़खड़ाकर चलना मेरे हृदय में समा गए हैं, अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ, उधर ही मेरा मन चला जाता है। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी के नंद घरनी सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखनी। यहाँ पर यशोदा माता कहती हैं कि जो मुझे श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य मिल रहा है, ये मेरे किसी पुण्य फल का ही फल है, यानी अच्छे कर्मों का मुझे फल मिल रहा है, जो मैं श्री कृष्ण को इस तरह से बाल लीलाएं करते हुए देख रही हूँ। और सूरदास भी, जहाँ पर बच्चों सूर का नाम आता है, यानी जिसमें भी कवि का नाम आ जाता है तो समझ लो कि वो जो है उस कवि ने ही लिखा है। जैसे यहाँ पर सूर प्रभु की, तो इसका मतलब यहाँ पर सूरदास जी का पद है ये। तो सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखनी। यहाँ पर जो सूरदास जी हैं वो कहते हैं कि उनकी सुंदरता, श्री कृष्ण की सुंदरता की ओर मेरा मन बार बार आकृष्ट हो जाता है या उधर ही खिंच जाता है। इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया गया है और अपने आराध्य श्री कृष्ण के किसी भी अंग की शोभा का ध्यान करते हुए सूरदास जी बहुत ही आनंद विभोर हो जाते हैं और उनकी आनंद विभोरता बरबस उनके अंदर से उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से फूट पड़ती है। यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार प्रतीप है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, रस यहाँ पर वात्सल्य रस है, शब्द शक्ति लक्षण है, गुण माधुर्य छंद गे पद। यहाँ पर हमारे सूरदास के जी के विनय पद समाप्त हो जाते हैं और अगले पद हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आप सबको ये विनय के पद समझ में आए होंगे। धन्यवाद।